नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल अन्य के जो पेशेंट होते हैं उनमें से कौन सा पेशेंट जल्दी ठीक होता है, कौन सा पेशेंट ठीक होने में टाइम लगता है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है उसके बारे में। अगर किसी ने वो पहले पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, ताकि आज की बात आपको ठीक से समझ में आए। तो जब तक आपको इसका पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है तब ये समझेगा नहीं, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि ये करना गलत है सही है। वो बात की बात है, पहले आप समझ लीजिए कि इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन वो क्या है उसके बारे में। बाजू की इमेज में जो आप फोटो देख रहे हो, ये जो पेशेंट है इनके हाथ जमीन को टच नहीं होते। इसका मतलब इनको आगे झुकने में प्रॉब्लम है। अभी आगे ये ज्यादा नहीं झुक पाते। क्यों नहीं झुक पाते? क्योंकि इनका जो पेल्विस है उसको पीछे होल्ड करने के लिए जो मसल है जिसका नाम है हैमस्ट्रिंग, ये हैमस्ट्रिंग इनकी केस में टाइट है। ये उनको इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं इनको थाइस के पीछे जकड़ाहट महसूस होती है। ये हैमस्ट्रिंग क्या होता है, टाइट होने के कारण ये आगे झुक नहीं पाते, इसलिए इनका हाथ जमीन को टच नहीं हो रहा है। और ये 2 नंबर का जो पेशेंट है इनके जो फिंगर्स है जमीन को टच हो रहे हैं। अभी इनके केस में क्या है ना, हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट नहीं है, वो लूज हो चुका है, लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा लूज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनके सिर्फ फिंगर्स टच हो रहे हैं। और 3 नंबर का जो फोटो है, ये पेशेंट में इनका जो हैमस्ट्रिंग है ये पूरी तरह से लूज है, जिस कारण इनके पूरे हाथ जमीन को टच हो रहे हैं। अब तक आप समझ गए कि फर्स्ट नंबर का जो पेशेंट है इनमें जो हैमस्ट्रिंग है ये टाइट है। 2 नंबर के जो पेशेंट है इनमें क्या है, थोड़ा लूज है। 3 नंबर का पेशेंट है इनमें ज्यादा लूज है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जो इलास्टिक होता है, जब इलास्टिक आप खींचोगे, ठीक है, इलास्टिक खींच खींच के अगर आप उसको लंबा करोगे तो क्या होगा, इलास्टिक की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, उसके अंदर जो जान है वो कम हो जाएगी। वैसे ही कंडीशन आपके हैमस्ट्रिंग के साथ होता है जब आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हो। जब आप हैमस्ट्रिंग किसी भी तरह स्ट्रेच करते हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो, चाहे कोई और तरीका हो, जिससे आप अगर वो करते हो और आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आउट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो वही बात होगी कि आप इलास्टिक को खींच खींच के लंबा कर रहे हो। और ये लंबा करने की वजह से जैसे इलास्टिक के अंदर की जान कम हो गई, उसके अंदर की स्ट्रेंथ कम हो गई, वैसे ही स्ट्रेंथ आपके जो हैमस्ट्रिंग की होती है वो कम होते जाती है। और जैसे जैसे हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वैसे वैसे आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया ठीक होने का जो समय है ये बढ़ते जाता है। अभी आगे की बात समझिए, इससे समय कैसे बढ़ता है उसके बारे में अभी हम जानते हैं। देखिए, हमने कई बार बात की कि आपका जो रिबकेज है इसके अंदर डायफ्राम है, इसके बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानने लग गए हो। ठीक है, लेकिन वैसा ही एक डायफ्राम आपका जो पेल्विस है, पेल्विस के अंदर एक डायफ्राम होता है जिसको बोला जाता है पेल्विक फ्लोर। ठीक है, और ये जो पेल्विक फ्लोर है ये और रिबकेज के अंदर का डायफ्राम, ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जब भी आप सांस लेते हो, ये सांस लेते वक्त जैसे रिबकेज के अंदर का जो डायफ्राम है वो नीचे आता है, वैसे ही पेल्विक फ्लोर भी नीचे जाता है। सांस छोड़ते वक्त जैसे छाती की रिबकेज के अंदर का डायफ्राम ऊपर जाएगा, वैसे ही पेल्विक फ्लोर ऊपर जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जब भी एक में प्रॉब्लम होता है, चाहे वो पेल्विस के डायफ्राम में काम प्रॉब्लम हो या रिबकेज के अंदर के डायफ्राम में प्रॉब्लम हो, तो एक में प्रॉब्लम हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे पे आता है, और इस तरह से दोनों का जो कोऑर्डिनेशन में काम होना है वो बिगड़ जाता है। और आप सभी को पता है कि मैंने कई बार बताया कि आप अगर आपका लैक्स एलियस ठीक करना चाहते हो, एसिड रिफ्लक्स जीआरडी ठीक करना चाहते हो, तो इसका सबसे एक ही रास्ता है। लैक्स एलियस ठीक करना मतलब एक ही है कि आप इतना अच्छे से एक्सेल कर पाए ताकि आपका जो डायफ्राम है, डायफ्राम का मेरा मतलब है जो रिबकेज के अंदर का रेस्पिरेटरी डायफ्राम है, वो एक्सेल करने के बाद वो डोम शेप में जाए और
जैसे ही वो रिलैक्स और डोम शेप में जाएगा वैसे ही आपका जो एलियस है ये क्लोज होगा, रिलैक्स होगा। जैसे ही वो क्लोज हुआ वैसे आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया ठीक हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी डायफ्राम तभी जाएगा जब आपका पेल्विक का डायफ्राम भी सही पोजीशन में होगा। ठीक है, अभी पेल्विक के अंदर का डायफ्राम सही पोजीशन में तभी रहेगा जब आपका पेल्विस सही पोजीशन में रहेगा, और पेल्विस सही पोजीशन में तभी रहेगा जब आपके हैमस्ट्रिंग में जान रहेगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो हैमस्ट्रिंग है ये हैमस्ट्रिंग पेल्विस को सही पोजीशन में रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसल है। और आप क्या कर रहे हो, आप कई तरह की योगा एक्सरसाइज कर करके उसको क्या कर रहे हो, उसको खींच रहे हो। ठीक है, और खींच खींच के उसके अंदर की जो जान है, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो कम कर रहे हो। और जितनी वो स्ट्रेंथ कम होगी उतना आपका पेल्विस आगे जाएगा, जितना पेल्विस आगे जाएगा उतना रिबकेज एक्सटेंडेड पोस्चर में जाएगा, और फिर ये दोनों जो डायफ्राम है, पेल्विस के अंदर का डायफ्राम और रिबकेज के अंदर का डायफ्राम, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा और फिर आपकी बीमारी ठीक होने का आप समय बढ़ाओगे। आपको लगेगा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन वैसा नहीं है। बात को समझने की बिल्कुल कोशिश करो। ये बात आपके दिमाग में पूरी घुस जानी चाहिए कि आपका हैमस्ट्रिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना मतलब आप आपका काम बढ़ा रहे हो। लेकिन क्या होता है ना कि लोग कोई भी चीज करते हैं ना उसके पीछे एक वजह होती है, कोई ऐसे भी नहीं करता। मतलब आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच क्यों करवा रहे हो उसके पीछे भी एक वजह है, और वो करने के बाद आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि आपके लिए ये एक्सरसाइज करना फायदेमंद है। लेकिन आपको मैं कई वीडियोस में बात किया हूं कि आज का जो फायदा होता है वो आगे जाके नुकसान होता है। जब तक आप साइंस को नहीं समझोगे तब तक आप उसका लॉन्ग टर्म जो सही डिसीजन होता है ना कौन सा एक्सरसाइज करना है वो नहीं कर पाओगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप हैमस्ट्रिंग क्यों स्ट्रेच कर रहे हो। जैसे कि मैंने 1 नंबर के पेशेंट में बताया था कि उनको थाइज के पीछे जकड़ाहट फील होती है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, अगर जकड़ाहट फील होगी तो हर इंसान को लग सकता है कि अगर मैं इसको थोड़ा खींचूं तो मुझे अच्छा लगेगा, और फिर वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हैं, चाहे वो योगा के माध्यम से हो या एक्सरसाइज के माध्यम से हो। और जैसे ही उन्होंने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना शुरू कर दिया वैसे उनको थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है। और ये जो अच्छा लगता है, ये जो सेंटेंस है ना, ये बड़ा बुरा सेंटेंस है। ऐसे मैं हमेशा बोलता हूं अच्छा लगना ही बुरा है, क्योंकि अच्छा लगना, जो चीज से हमें अच्छा लगता है ना वो हम उसे अक्सर अच्छा समझकर बैठते हैं, और आज का जो अच्छा हम समझते हैं वो लॉन्ग टर्म में नुकसान देने वाला होते हैं, क्योंकि हम उसके पीछे का साइंस नहीं समझते। तो यहां की जो जकड़ाहट है ये आपको क्यों फील हो रही उसके बारे में 1 मिनट में बताता हूं। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन ये समझाना जरूरी है। देखिए मैं फिर बताता हूं कि 1 नंबर का पेशेंट है उनमें भी हैमस्ट्रिंग लूज ही है। ठीक है, 2 नंबर वाले में ज्यादा लूज है, 3 नंबर वाले में उससे ज्यादा लूज है। अभी आप बात करोगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हैमस्ट्रिंग टाइट बोला था 1 नंबर में, अभी मैं लूज बोल रहा हूं। ये क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं। आपको टाइट लगता है इसलिए मैं टाइट बोल रहा हूं आपके समझने के लिए। हालांकि वो हैमस्ट्रिंग लूज ही है, वो लूज नहीं होता ना तो आपका पेल्विस आगे नहीं जाता। बात समझिए, क्योंकि जब तक हैमस्ट्रिंग उसकी रियल स्ट्रेंथ में रहेगा पेल्विस आगे नहीं हटेगा। लेकिन ज्यादातर जो भी लोग ये एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के पेशेंट है उनमें ज्यादातर लोगों में पेल्विस आगे गया हुआ है। आगे गया हुआ है मतलब हैमस्ट्रिंग लूज ही है। समझ गए, मतलब तीनों पेशेंट में हैमस्ट्रिंग लूज है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। फिर 1 नंबर का जो पेशेंट है उनमें जकड़ाहट क्यों महसूस होती है। 1 नंबर का जो पेशेंट है उनमें उनका जो ब्रेन है वो हैमस्ट्रिंग को जानबूझ के टाइट करवा रहा है। क्यों, क्योंकि वो आपके भलाई के लिए, ब्रेन चाहता है कि आपका पेल्विस आपका पेल्विस जो है उसकी सही पोजीशन में रहे, इसलिए वो क्या कर रहा है, हैमस्ट्रिंग लूज हो रहा है फिर भी उसको स्ट्रेन दे रहा है। स्ट्रेन देने का तरीका क्या है, किसी को ऐसे खींच दो, इलास्टिक को आप अगर लंबा करने के बजाय शॉर्ट कर दो उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। वैसे ही हैमस्ट्रिंग को ब्रेन क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, इसलिए आपको टाइट महसूस हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट क्यों करवा रहा है, ताकि आपका पेल्विस सही पोजीशन में रहे। शायद आप समझ गए होंगे। और ये जो ब्रेन ने आपके जो
मतलब आपकी अच्छाई के लिए जो ब्रेन करवा रहा है, फिर आप उसके अगेंस्ट जाके उसको स्ट्रेच करवा रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो ये जकड़ा हुआ है, इसको खींचना जरूरी है, इसलिए आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हो। मतलब मेरा मानना ये है कि कोई भी इंसान कुछ भी करता, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, लेकिन कभी कभी अपना जो लॉजिक है ये गलत भी होता है। ये हम तभी समझ पाते जब हम किसी चीज के गहराई में उतरते। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी इंसान कुछ भी सोचता ना, उसकी करने के पीछे कुछ ना कुछ वजह ही होती है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, उसकी वजह भी मैंने बता दी, आपको क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी बता दिया, और आपके ठीक होने में ये मसल का बेहद रोल है। तो मैं आपसे सभी से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद या फिर ये वीडियो बार बार देखकर समझने के बाद आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच ना करें। ये मेरी सबसे मतलब हृदय हार्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप जितना इसको स्ट्रेच करोगे उतना आपका समय बढ़ने वाला है। इसीलिए मैं बोला कि जो लोगों का हैमस्ट्रिंग लूज है, वो लोगों ने सब हो गया उनके साथ, वो लोगों के साथ ये पहले वो 1 नंबर के ही थे, फिर वो 2 नंबर के बने, फिर वो 3 नंबर के बने, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 4 नंबर के ना बनिए। ठीक है, और आप बन भी नहीं सकते अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो। तो आज तक जो गलती हुई उसे भूल जाओ। ठीक है, तो आप समझ गए सब चीजें, सारी चीजें मैंने अच्छे से समझा दी है। अभी मैं बताता हूं जिनके हैमस्ट्रिंग लूज है उनको निराश होना नहीं है, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का मतलब है थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यहाँ कोई पसीना निकालने वाली तो एक्सरसाइज है नहीं, यहाँ सिर्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज है, इसमें मेहनत कौन सी है, सिर्फ समय ज्यादा लगेगा। आप प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमें समय ज्यादा लगने वाला है, और फिर काम को लग जाइए। एक दिन आप जरूर अवश्य ठीक होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जिनका हैमस्ट्रिंग लूज है या फिर हैमस्ट्रिंग को सही पोजीशन में लाने के लिए जो एक्सरसाइज है, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम उसकी डिटेल में बात करेंगे और फिर समझेंगे कि आपको हैमस्ट्रिंग को रिकवर कैसे करना है, जो लूज हुआ है उसको मतलब जिसकी स्ट्रेंथ कम हुई है उसमें स्ट्रेंथ कैसे लाना है, उसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।